वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 16 अगस्त 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुशीला कर्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? सो आंसर इज नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में बनी हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेपाल महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में रियल रिदम एंड सोल 2025 आयोजित किया गया। पर्वतारोहियों को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया। गाय यात्रा त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाली मुद्रा नेपाली रुपया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल। रूबेला मुक्त नेपाल। याला ग्रेसिया नेपाल। नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया। नेपाल में तमु लहोसार पर्व मनाया गया। नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को रवाना किया है? आंसर इज मुंबई। मुंबई में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। यह दुनिया की पहली ऐसी नौकायान परिक्रमा है जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना की केवल महिला अधिकारी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किसने खोला? आंसर इज IIM अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलोर और IISc बेंगलोर और IIT मुंबई क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARSC अग्निशोध की स्थापना IIT मद्रास। कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री IIT मद्रास। बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया IIT गुवाहाटी ने। भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 IIT मद्रास। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के पूर्व जेयर बोल्सोनारो को लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की
सजा सुनाई गई? आंसर इज ब्राजील। राजधानी ब्रासीलिया। मुद्रा ब्राजीलियाई रियल। राष्ट्रीय खेल ब्राजील का फुटबॉल। ब्राजील 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिक्स समिट 2025 ब्राजील में। IIC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर इज भारत। मेन भारत होगा। भारत मुख्य होगा, आयोजन भारत होगा, उसका सह आयोजक कौन होगा? श्रीलंका। आयोजक देश भारत मुख्य प्रमुख भूमिका में और श्रीलंका उसको सह आयोजक देश होगा। उद्घाटन मैच भारत वर्सेस श्रीलंका गुवाहाटी 30 सितंबर 2025 को। फाइनल 2 नवंबर 2025 संस्करण। 13वां महिला विश्व कप भारत में 2013 के बाद लौट रहा है। ICC ने विल टू विन अभियान शुरू किया। ICC की स्थापना 1909 में। मुख्यालय दुबई। अध्यक्ष ICC के अध्यक्ष जैसा। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने गूगल के साथ एक रणनीति की साझेदारी की घोषणा की है। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 विनर इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज अनुपम खेर। अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। मदर मेरी कम्स टू मी अनिरुद्ध राय द्वारा लिखी गई है। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। टाइम सेल्टर जॉर्जी भोस्पोंडिनो के द्वारा लिखी गई है। केरीज जेनी ए नेक के द्वारा लिखी गई है। हार्डलैम्प मानूर मुश्ताक के द्वारा। इन पेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स मनोज के झा द्वारा लिखी गई है। प्रमुख पुस्तकें MS स्वामीनाथन के द्वारा दी मैन हु फेड इंडिया प्रियाबंदा जयकुमार। वुमेन लाइफ फ्रीडम मंजन सीतरापी के द्वारा लिखी गई है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिंदा अर्डर्न के द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई है। द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वॉटसन। वाई भारत मैटर्स जयशंकर द्वारा लिखी गई है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन के द्वारा। 12th फेल अनुराग पाठक के द्वारा। 4th स्टार ऑफ डेंसिटी MM नरवाने के द्वारा। नेक्स्ट इज रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। आंसर इज बिहार। बिहार में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी है। तांबे से बना बापू टावर पटना में है। PM मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रत्यय अमृत बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने। पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। आपदा के पूर्व अनुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी राजगीर बिहार। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिहार कैबिनेट ने
महिलाओं को नौकरी के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमेरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जय नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमित को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बेंगलोर में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोका पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर इज आनंद वी पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। प्रेम पुखरम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। प्रमुख पुरस्कार राजस्थान की गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली या एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुद्धिमुड़ी पेडिडी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। प्रेमचंद्र पुखरबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुद्धिमुड़ी पेडिडी राजू को फोटो का ट्राइबल ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आहान रितेश प्रजापति ने इंटरनेशनल क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड यूके जीता। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। एबेल पुरस्कार 2025 जापानी गणित मासकी काशीवारा ने। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटर बलोसल ने। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 R.K. रामकुमार ने। प्रीट चक्र पुरस्कार 2025 लियो जियाकुन ने। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला ने। पेन पीटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला। 2025 का चीथा रंगवेंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले ने। रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर ने। फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार सुकुल ने। पाटा गोल्ड केरल ने। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री ने। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान ने। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस नेता को सम्मानित किया गया है? आंसर इज सोनू सूद। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारियंगा गेला हंगारिया किस देश से संबंधित है? ब्राजील। हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? आंसर इज नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए व्यू स्पेशल बसें शुरू की।
दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़खानी से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू की। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।